वेलकम डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काल। देखते हैं टेंस या काल। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के चार चार और प्रकार होते हैं, जो कि है सिंपल टेंस या उसको हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से अगर हम टेंस को देखें तो टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं और उनके चार और होते हैं तीनों के, तो टोटल 12 टेंस होते हैं। देखते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट है पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। फिर है फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से टोटल टेंस होते हैं 12। तो आइए हम आज देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाने के तरीके, जो कि बहुत ही सरल होता है। इसका कुछ नियम होता है। हिंदी में बात करें तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हो, ता हूं, ती हूं आदि आता है। तो इसमें होता है सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होता है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद अदर वर्ड होता है। तो देखते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है। तो सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नंबर हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर ही, सी, इट एनी नेम हो या सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है, जिसको हम एस या ईएस फॉर्म भी कहते हैं। ये याद रखेंगे। और तीसरा नियम है कि वर्ब के अंत में अगर एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, ओ हो और एक्स हो तो वर्ब के लास्ट में ई एस लगता है और बाकी के साथ एस लगता है। तो ये नियम हम याद रखेंगे तो हमको टेंस बनाने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए देखते हैं टेंस। देखते हैं राधा एक मधुर गीत गाती है। तो राधा सब्जेक्ट है, राधा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। यहाँ पर सिंग के साथ सिंग्स लगा है क्योंकि राधा सिंगुलर नंबर है, और यहाँ पर सिंग के साथ एस ही लगा है क्योंकि यहाँ पर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ ये वर्ब के अंत में नहीं आया है, इसलिए एस। तो राधा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। गांव में ठंडी हवा चलती है, कोल्ड वाइंड ब्लोज इन द विलेज। मोहन कक्षा में शोर करता है या शोर मचाता है, तो इसके लिए हो जाएगा मोहन मेक्स अ नॉइज इन क्लास। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। चलिए आगे देखते हैं। सिपाही चोर को पकड़ता है, द पोलिसमैन कैचिस द थीफ। आसमान में सितारे चमकते हैं, द स्टार्स शाइन इन द स्काई। कुछ लड़के नदी में स्नान करते हैं, तो कह सकते हैं हम सम बॉयज, कुछ लड़के के लिए होता है सम बॉयज टेक बाथ इन द रिवर। एक लड़की टोकरियां बेचती है, अ गर्ल सेल्स द बास्केट्स।
मैं रोज अपनी छत पर पतंग उड़ाता हूँ। I fly a kite daily on my roof. चलिए आगे देखते हैं। वे खेत जोतते हैं। सब्जेक्ट है दे प्लग द फील्ड। लड़कियां अपना गृह कार्य अच्छी प्रकार करती है। द गर्ल्स, लड़कियां हैं इसलिए गर्ल्स, द गर्ल्स डू देयर होमवर्क प्रॉपरली, अच्छी प्रकार से। हम रोज रात को फिल्म देखते हैं। वी वॉच फिल्म एट नाइट डेली। वह प्रतिदिन स्नान करता है। तो ही टेक्स बाथ एवरी डे। मेरा भाई मोबाइल रखता है। माई ब्रदर हैव मोबाइल। यहाँ पर हैव आया है। हैव यहाँ पर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। वह पत्र लिखती है। शी राइट्स लेटर। बंदर पेड़ पर चढ़ता है। द मंकी क्लाइम्स ऑन द ट्री। वह हमारे घर आता है। ही कम्स टू अवर होम। यह लड़का पतंग उड़ाता है। दिस बॉय फ्लाइज द काइट। चपरासी घंटी बजाता है। द प्यून रिंग्स द बेल। चलिए आगे देखते हैं। राहुल अपनी मम्मी से फोन पर बातचीत करता है। राहुल टॉक्स टू हिज मदर बाय फोन। सोनार अंगूठी बनाता है। द गोल्ड स्मिथ मेक्स द रिंग। बढ़ई एक सुंदर टेबल बनाता है। द कारपेंटर मेक्स अ ब्यूटीफुल टेबल। मैं दुकान में बैठता हूँ। आई सिट इन दिस शॉप। माँ रसोई में खाना बनाती है। मदर कुक्स फूड इन किचन। चलिए आगे देखते हैं। हम क्रिकेट का आनंद लेते हैं। वी एंजॉय क्रिकेट। ये दोनों भाई साथ साथ रहते हैं। दीज टू ब्रदर्स, ये दोनों भाई के लिए यहां पर है दीज टू ब्रदर्स लिव टूगेदर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द अर्थ मूव्स अराउंड ऑन द सन। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। मैं पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। राधा एक मधुर गीत नहीं गाती है। तो राधा क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है, तो राधा डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। चलिए आगे देखते हैं। तुम बाजार नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू मार्केट। क्योंकि यू प्लूरल फॉर्म है इसलिए उसके साथ डू नॉट आएगा। गांव में ठंडी हवा नहीं चलती है। तो हो जाएगा कोल्ड वाइन डज नॉट ब्लो इन द विलेज। कोल्ड वाइन डज नॉट ब्लो इन द विलेज। फिर है विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट डज नॉट मेक अ नॉइज इन क्लास। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए आगे देखते हैं। सिपाही चोर को नहीं पकड़ता है। यह हो जाएगा द पोलिसमैन डज नॉट कैच द थीप। आसमान में सितारे नहीं चमकते हैं। तो आसमान को बोलते हैं स्काई। द स्टार्स डू नॉट शाइन
इन द स्काई। सितारे, ये जो है तारा जो है, स्टार जो है सब्जेक्ट है यहाँ पर। द स्टार्स डू नॉट शाइन इन द स्काई। कुछ लड़के नदी में स्नान नहीं करते हैं। ठीक है, आ जाएगा सम बॉयज डू नॉट टेक बाथ इन द रिवर। एक लड़कियां एक लड़की टोकरियां नहीं बेचती है। अ गर्ल डज नॉट सेल द बास्केट। यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है इसलिए अ गर्ल डज नॉट आएगा। अ गर्ल डज नॉट सेल द बास्केट। मैं रोज अपनी छत पर पतंग नहीं उड़ाता हूँ। तो आई डू नॉट फ्लाई इन द काइट डेली ऑन माई रूफ। आइए देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंटेरोगेटिव। इसमें डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब है पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्या वे खेत जोतते हैं? डू दे प्लग द फील्ड। क्या लड़कियां अपना गृह कार्य अच्छी प्रकार करती है? डू द गर्ल्स डू देयर होमवर्क प्रॉपरली। क्या हम रोज रात को फिल्म देखते हैं? डू वी वॉच फिल्म एट नाइट डेली। क्या वह प्रतिदिन स्नान करता है? डज ही टेक बाथ एवरी डे। क्या मेरा भाई क्रेडिट कार्ड नहीं रखता है? डज माई ब्रदर हैव क्रेडिट कार्ड। क्या मेरे दोस्त मुझे पत्र लिखते हैं? डज माई फ्रेंड राइट लेटर टू मी। क्या बंदर पेड़ पर चढ़ता है? डज द मंकी क्लाइम ऑन द ट्री। क्या हमारे घर क्या वह हमारे घर आता है? डज ही कम अवर होम। क्या यह लड़का पतंग उड़ाता है? डज द बॉय फ्लाई अ काइट। क्या तुम फल बेचते हो? डू यू सेल फ्रूट।